दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक हम 3 को सॉल्व करेंगे, तो शुरू तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसके कुल 6 भाग दिए गए हैं। इन 6 भाग को हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए बाबू, यहाँ पे आपको सवाल दिया गया है 9/2 दिया गया है, गुना आपके दिए गए हैं माइनस के 7/4 दिए गए हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले संख्या का गुना ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले संख्या का गुना आपको नीचे वाले के साथ करना है। तो देखिए, इसको गुना करेंगे तो 9 सत्ती 63 हो जाएगा, बटा 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 आंसर आ जाएगा। ठीक ना। इसी प्रकार हम लोग इसको भी करेंगे। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम लोग एक मान लेंगे कि एक छुपा हुआ है। ठीक ना। फिर हम लोग ऊपर वाले संख्या का गुना ऊपर वाले के साथ करेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 27, और 10 का गुना 1 में होगा तो ये आपके 10 आ जाएंगे, और यही आपके आंसर हो गया। चलिए तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा भाग है आपको, है ना, उसी प्रकार से आपको ऊपर वाली संख्या का गुना ऊपर वाली संख्या के साथ, तो 9 6 के 54, है ना, तो ये माइनस का आपका 54 आ जाएगा, और 11 5 55, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। माइनस के 54/55 आपके आंसर आ जाएंगे। चौथा भाग भी उसी प्रकार से करना है, 2 का गुना 3 में कर देना है। ठीक ना। तो देखिए 2 का गुना 3 में करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 6, और ये हो जाएंगे आपके 7 5 35। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए पांचवा भाग देखिए, फिर हम लोग इसी प्रकार से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 6 3 दूनी 6, और 11 25 आपके 55 आपके आंसर आ जाएंगे। छठा भाग है आपको, -5 का गुना 3 में कर देंगे तो माइनस का आपका 15, और ये हो जाएगा आपका, है ना, 3 5 15। तो देखिए कट रहा है तो काट दीजिए। ठीक ना। तो ये कितना से कटेगा बाबू, 1 से, ये भी 1 से, तो कहने का मतलब माइनस के 1 आपके आंसर आ जाएगा। 15 एकम 15 से हम लोग काट दिए हैं। देखिए बाबू, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपके सवाल बोले गए हैं। पहला भाग है -4 भागा 2/3 बोले हैं। ठीक ना। तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो आपको एक हमेशा मानना है। ठीक ना, क्योंकि भूत प्रेत लिखा एक छुपा रहता है। तो देखिए -4 बटे हम लोग 1 कर लेंगे इसको। ठीक। अब देखिए ये भाग है जो ना, इसमें क्या होगा, ये गुना में बदल जाएगा। नीचे वाला संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, कहने का मतलब 3 ऊपर 2 नीचे। अब काट दीजिए, देखिए कट रहा है तो काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 मरतबे कटा, तो ये माइनस का 2 हो गया, और ये आपके 3 हो गया, तो 3 दूनी 6, ये माइनस के आपके 6 आपके आंसर आ जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए दूसरा भाग देखिए। अब देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है तो भूत प्रेत लिखा एक छुपा रहता है। तो देखिए हम लोग आगे वाला संख्या जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे। माइनस के 3/5, ये भाग जो है अब किसमें बदलेगा, गुना में। 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। अब ये कट रहा है, आपस में नहीं कट रहा है, तो ऊपर वाली संख्या का गुना ऊपर वाले में, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और 5 दूनी 10, ये आपके आंसर आ गए। ठीक। चलिए फिर हम लोग तीसरा भाग को देखेंगे। इसके भी बटे में कुछ नहीं है तो भूत प्रेत लिखा एक छुपा रहता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 4/5। आगे वाले संख्या जैसा लिखा है वैसा ही लिख दिए हम लोग। भाग है तो हम लोग गुना में बदलेंगे, 1 ऊपर और माइनस के 3 नीचे। देखिए काटने का क्या नियम होता है बाबू, आप ऊपर नीचे काट सकते हैं या क्रॉसिंग काट सकते हैं, है ना। तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखिए नहीं कटेगा कोई भी, है ना, क्रॉसिंग भी नहीं कटेगा और ऊपर नीचे भी नहीं कटेगा। तो 1 का गुना हम लोग 4 में करेंगे, तो 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 3 5 15, 4/15 आपके 15 हो गए। चलिए छठा भाग देख लेते हैं। छठा भाग है आपके माइनस के 1/8। आगे वाला संख्या जैसे लिखा है वैसे ही लिखना आपको। ये जो भाग है ये बदलेगा गुना में। 4 को ऊपर कर दीजिए, 3 को नीचे कर दीजिए, अब गुना कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 4, और ये हो जाएंगे 8 त्रिक 24। अब देखिए कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 छके 24। ठीक ना। तो ये माइनस के 1/6 आपके आंसर आ गया। पंचमा भाग को देख लेंगे। पंचमा भाग भी देख लीजिए। इसको आगे वाला जैसे संख्या लिखा है वैसे ही लिख लेंगे। भाग बदलेगा गुना में, 7 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। ठीक ना। अभी कोई भी संख्या नहीं कटेगा तो आप गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14, ये माइनस का 14 और 13 एकम 13, माइनस के 14/13 आपके आंसर आ गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग छठे भाग को सॉल्व करेंगे। आगे वाला संख्या जैसे लिखा है वैसे आपको लिख देना है। भाग बदलेगा गुना में, 13 को ऊपर कर दीजिए, -2 को नीचे कर दीजिए। कोई कटेगा? नहीं कटेगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक ना? चलिए, अब 13 सत्ते कितना हो जाएगा बाबू आपके? ये 91 हो जाएगा। अब 12 दूना क्या हो जाएगा आपके? 24 आपके आंसर हो जाएंगे। सातवां भाग देख लीजिए। आगे वाला संख्या जैसे लिखा है वैसे लिखना है। भाग बदलेगा गुना में, 65 को ऊपर कर दीजिए, -4 को नीचे कर दीजिए। 13 पचे 65, ये कटेगा 5 से, बाकी कोई नहीं कटेगा। तो 5 तिहाई 15 और ये -4। तो ऐसे भी आपको आंसर हो सकता है, या आपके -15/4 भी आंसर हो सकता है। दोनों आंसर जो है राइट है, क्योंकि हर में कभी भी माइनस नहीं होता है, अंश में चला जाता है। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है या ये भी हो सकता है। ठीक ना? तो आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।